अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 5 है। आज जो हमने पढ़ना है वो नेटवर्क टाइप्स पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने नेटवर्क टाइप्स को ही डिस्कस कर रहे थे। लोकल एरिया नेटवर्क और उसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वैन वेयर इज़ वैन यूज्ड। WAN stand for wide area network. This type of network covers a large area. जो wide area network होता है ये large area को cover करता है। हमारा जो LAN था local area network वो एक small area को cover करता था और ये WAN large area को cover करेगा। It connects computer and other devices in different cities and countries. इसमें जो वाइड एरिया नेटवर्क में आपके डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन या अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। WAN यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल LANs कनेक्टेड टूगेदर। WAN असल में बनता कैसे है? वाइड एरिया नेटवर्क हमारे डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स सब ने अपने अपने बनाए होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते जाते हैं। तो जब डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के कंप्यूटर आपस में सारे के सारे मिल जाते हैं तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। द कंप्यूटर्स इन अ WAN आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन। जो वाइड एरिया नेटवर्क में जो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दे कैन आल्सो भी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइन और सेटेलाइट। ये लीज्ड लाइन किराए पे ली हुई लाइंस या आप जो सेटेलाइट के थ्रू भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम मोबाइल पे वाईफाई यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल पे जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। The transmission rate of WAN is typically from 56 kb पर सेकंड टू 50 MB पर सेकंड। जो इसकी वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड होती है वो 56 kb से लेकर 50 MB तक होती है। लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड थी वो 10 MB से लेकर 1000 MB तक होती थी। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। उसकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती थी? क्योंकि उसमें कंप्यूटर्स बहुत कम थे, ट्रैफिक बहुत कम होती थी, तो इस वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर्स पूरी दुनिया के आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, डाटा फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्पीड बहुत ही कम होगी। WAN इज़ एक्सपेंसिव दैन LAN। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले में बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इट इज़ नॉट अ फास्ट एज LAN। ये लोकल एरिया नेटवर्क की तरह फास्ट नहीं है, स्लो है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होती है। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट WAN इन द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है हमारा, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जो वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है, ये सबसे बड़ा दुनिया का वाइड एरिया नेटवर्क है। The mainframe and microcomputer used in WAN are designed to be accessed by terminals। मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। जो बड़े बड़े कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं या लो क्वालिटी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में। असेस्ड बाई टर्मिनल। जो इसको टर्मिनल जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा जो एंड पे हमारा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जब मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होकर हम इंफॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपीयर एज ए टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद द लार्ज कंप्यूटर इन WAN। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो मेरा अपना कंप्यूटर है, अगर मैंने उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो मेरा कंप्यूटर एज अ टर्मिनल कनेक्ट होगा कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन हम ले भी सकता है, दे भी सकता है। मोस्टली हम करते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम अपलोड भी कर सकते हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं चीज़ें। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलाउ द पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज अ टर्मिनल। एक टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसमें उसको अपने कंप्यूटर को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू लार्ज कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप लार्ज कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। द लार्ज कंप्यूटर इज़ नॉन एज होस्ट कंप्यूटर। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारा होस्ट कंप्यूटर या उसे सर्वर कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। होस्ट वो होता है जब मेज़बान होता है, जो मेज़बानी करता है, किसी को चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसे हम होस्ट बोलते हैं, या इसे आप सर्वर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको हम
होस्ट कंप्यूटर कहेंगे। ए पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। जो हम पर्सनल कंप्यूटर अपने कंप्यूटर को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, हम उन होस्ट कंप्यूटर्स के साथ, बड़े बड़े कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, हम उन कंप्यूटर्स पे डाटा अपलोड भी कर सकते हैं। अपनी किसी चीज़ को उस कंप्यूटर पे सेव करने को हम अपलोड कहते हैं, और उस कंप्यूटर से इंटरनेट से जो हम चीज़ें डाउनलोड करते हैं, अपने मोबाइल में सेव करते हैं या अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, उसे हम डाउनलोड कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्राम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज़ नोन एज अपलोडिंग। जो हम अपने कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पे डाटा, सर्वर कंप्यूटर पे डाटा सेंड करते हैं, वो अपलोडिंग कहलाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्राम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर से डाटा जो हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, इज़ नोन एज डाउनलोडिंग, उसे हम डाउनलोडिंग का नाम देते हैं। फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसे हम फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। अगर आपने डाटा कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर्स पे अपलोड करना है या उन कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर का होना मस्ट है। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसकी वाइड एरिया नेटवर्क की। द नेटवर्क कनेक्टिंग द ATMs ऑफ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़। डिफरेंट सिटीज़ में ATM मशीन्स लगे होते हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट किया होता है, तो ये भी हमारी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। वो सारी की सारी ATM मशीन्स एक दूसरे की मशीन्स के साथ आपस में कनेक्ट होती हैं। द नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टिंग नादरा ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। नादरा के जो डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, वो सारे के सारे आपस में इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये भी एक वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की, जिसमें पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ये एक वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल। उसके बाद हम लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट वन प्लेस। लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं वो किसी एक ही प्लेस में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, 2 या 3 बिल्डिंग्स में आपस में जो पास हैं उनके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जो वैन है, वैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वाइड एरिया नेटवर्क में हम दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को आप नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, आप दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को उसके साथ अटैच कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। सेकंड आ जाएगा लैन कवर्स लिमिटेड एरिया। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कवर एरिया, स्मॉल एरिया को कवर करता है। जो वैन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, पूरी दुनिया को कवर करता है। नंबर थर्ड आ जाएगा जी, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ वेरी फास्ट इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 10 MB से 1000 MB तक स्पीड होती है। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्पीड जो होगी वो 56 KB से लेकर 50 MB तक होती है। नंबर 4 आ जाएगा जी, लैन इज़ लेस कॉस्टली। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कॉस्टली नहीं होता, चीप होता है। जो नंबर आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो जो नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ही एक्सपेंसिव भी होगा। नंबर 5 आ जाएगा, लैन इज यूजली कनेक्ट थ्रू वायर्स। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको हम मोस्टली जो कनेक्ट करते हैं वो वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जो आपका होगा वाइड एरिया नेटवर्क उसको हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। नंबर 6 आ जाएगा, द कनेक्शन इन अ लैन इज़ परमानेंट यूजिंग वायर। जो आप लोकल एरिया नेटवर्क में आपने कोई कंप्यूटर अटैच किया हुआ वायर्स के थ्रू, वो परमानेंट होता है उसमें। द कनेक्शन इन वैन इज़ नॉट परमानेंट। जो वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। जब आपने इंटरनेट चला लिया तो आप उस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जब नेटवर्क बंद कर दिया आप उसमें से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए आप परमानेंट नहीं इसका पार्ट होते। नंबर 7 आ जाएगा, लैन ई यूज टू शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर एंड मॉडम। जो लोकल एरिया नेटवर्क हम बनाते हैं उसमें हम मोस्टली वो बनाते हैं इसलिए कि हम अपने हार्डवेयर को, अपनी फाइल्स को या प्रिंटर मॉडम्स वगैरह को आपस में शेयर कर सकें। और जो वैन हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं, जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो हम इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई ईमेल्स, कोई फाइल्स, कोई पिक्स, कोई ऑडियो, कोई वीडियो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बनाया जाता है।
इंटरनेट के थ्रू हम यही चीज़ें करते हैं। नंबर 8 आ जाएगा लैन हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एरर। आपके डाटा ट्रांसमिट होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं, उसमें एरर आने के चांसेस लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में आपके एरर आने के, डाटा के लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नंबर 9 और लास्ट आ जाएगा इन लैन प्रॉब्लम्स मैनुअली अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय द एंड यूज़र। ये लोकल एरिया नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो आपके एंड यूज़र जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके केबल को डिस्टर्ब करने की वजह से आती है। आपको कोई केबल उससे वो रिमूव हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है। इन वैन प्रॉब्लम नॉर्मली अकर ड्यू टू अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन द मीडियम। जो वाइड एरिया नेटवर्क में है वो टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए उस वजह से वाइड एरिया नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।